मेरी क्लास जब 50 मिनट आप पढ़िए तो आप मजबूर हो जाइए 2 घंटे मेहनत करने की, वही मजा है आपका। संजीव कुमार जी, माइक बंद करिए। तो ये थोड़ा सा मजा कम लीजिए पढ़ाई में। ये कहने की बात होती है कि मजे के साथ पढ़ाई करना है, ये सब होता होता नहीं है। ये सब फालतू झूठी बातें हैं, ये कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी है। अरे पढ़ने में कौन सा मजा, पढ़ने में तो दिमाग पे बोझ पड़ेगा, जोर पड़ेगा, तो उसको आपको हर हाल में सहना पड़ेगा। जो पेन होगा उसको सहना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, जब तक बहुत मतलब थोड़ा सा वैसा शब्द है, जब तक बैठे बैठे आपको दिक्कत ना होने लगे कि अब बैठने में दिक्कत हो रही है, तब तक आपने पढ़ाई कहाँ की। आप सोच के देखिए, जब तक आपको ये ना लगने लगे कि बिल्कुल दिमाग थक गया है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तब तक, जब तक दिमाग थका नहीं तब तक आपने दिन का यूटिलाइजेशन जो पूरे डे का है वो कहाँ किया, नहीं किया सही से। जब शाम को लेटिए रात में तो दिमाग इतना थका होना चाहिए कि ये जो मोबाइल स्क्रीन आप चलाते हैं ना, 2-2 घंटे रील देखते हैं फटाफट स्क्रॉल करके, ये सब नहीं लगे कि बस सो जाओ और सुबह उठो तो फिर से पढ़ो। ये सारी चीजें थोड़ा सा करिए। संजीव कुमार जी, माइक आप पे लीजिए। नो, नो पेन नो गेन। जहां पे पेन होगा वहीं पे गेन होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां अंधेरे में बैठ के पढ़ना है। सही से अर्थ इसका समझिए, थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, जो लोग बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं, आज आपको लग रहा है ना कि आप आईएएस बन जाए तो जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। अभी आप कितने घंटे सोते हैं? 7-8 घंटे सो लेते होंगे, 6 से 8 घंटे के बीच सब लोग सोते होंगे। जिस दिन सेलेक्ट हो गए, जितने बड़े ऑफिसर बनेंगे, जितने बड़े पद पे जाएंगे, उतनी कम नींद लेनी पड़ेगी, जितना बड़ा काम करेंगे। आपको मैं बताऊं, आप लोगों को बड़ा आसान लगता होगा जब 2-2 3-3 बैचेस चलते रहते हैं, पूरी टीम है, सब काम करती रहती है, मेरी नींद नहीं पूरी होती है, एक महीने नींद नहीं पूरी होती है। कहीं 4 घंटे, कहीं 3 घंटे, कहीं 5 घंटे जिस दिन हो जाता है, रात 12 पे सोऊं और सुबह 6 बजे पहले उठ जाऊं, फ्रेश नींद 5 घंटे मिल जाए, ये बताया करती है कितनी घंटे। इस 2.5 घंटे से ऊपर फ्रेश नींद ये कभी बताई ही नहीं आज तक। 2.5 घंटे, 2 घंटे 40 मिनट, और तब जाके कुछ थोड़ा बहुत हो पाता है, आप लोगों के लिए कुछ कर पाता हूं। तो जितना बड़ा आपको काम करना है उतना कम आपको सोना है, ये मान के चलिए। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कई लोग अब इसमें आज से सोच लेंगे कि अब हम तो इतना करने लगेंगे, इतना पढ़ने लगेंगे कि सोना है ही नहीं है, जागते ही रहना। वो भी बुरी चीज है, ऐसा नहीं करना है। स्वास्थ्य आपका नहीं रहेगा सही तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मुझे बतानी थी। अब आप लोग अपने अपने प्रश्न पूछिए, कोई भी कंफ्यूजन कहीं पढ़ाई में हो, दूर दूर तक कुछ एक फैक्ट्स गड़बड़ हो वो भी आप बता सकते हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा, वो कर लेंगे। पिछली बार जिन्होंने पूछा था वो आपको, खैर उन्होंने शेयर भी नहीं किया, लेकिन वो मुझे याद है, तो उसको मैंने निकाल के रखा है, वो मैं शेयर कर दूंगा। वो मेरी गलती है, अब तक कर देना चाहिए। और कोई भी दिक्कत हो आप लोग पूछिए, बताइए, मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन है, मैं लखनऊ से बात जी कर रही हूँ। जी, प्रीति जी बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अभी तक मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, मतलब ये इस टाइप की प्रिपरेशन कोई भी नहीं की है। तो जी अभी जैसे वैकेंसीज आने वाली हैं बीओ के लिए, बताया जा रहा है कि शायद अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ जाए, फिर उसके बाद आरओ का आ जाए। क्योंकि सर मेरा हम्म ओ लेवल नहीं है तो आरओ नहीं दे सकते हैं, आरओ ही दे सकते हैं। दे सर सकते क्या ये 3-4 महीने 5 महीने में इतनी प्रिपरेशन हो पाएगी कि हम मतलब पास कर सकते हैं एग्जाम, ये सोचा जा सकता है? हैं। आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? सर मेरा कॉमर्स है और एमबीए है। आप इतने स्मार्ट हैं, बताइए एमबीए आपने कर रखा है। एमबीए वालों को, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, एमबीए वालों को और चाहे कुछ आए या ना आए, उनको मैनेजमेंट तो आता ही है। आप अगर पढ़ाई को मैनेज कर ले जाए तो 4 महीने में आप पास कर सकती हैं। उसका सर तरीका मैं बता एक्चुअली रहा हूँ। हाँ, हाँ, तरीका बता दीजिए आप। तरीका मैं बता रहा हूँ। एग्जाम पास करने के लिए आप 5 साल पढ़िए, तब भी आपका एग्जाम पास नहीं होगा अगर वो तरीका नहीं होगा। और एग्जाम पास करने के लिए 4-5 महीने भी बहुत है। मैंने आप लोगों को 2-3 चीजें बताई हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए पहला सेशन है, तो उनको मैं फिर से बताना चाहता हूँ। जब भी कोई एग्जाम देने चलिए तो फर्स्ट आप ऑल सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद में आप पढ़ाई स्टार्ट करिए, और उस पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन पेपर देखिए। क्वेश्चन जी। पेपर देखने के लिए आप क्वेश्चन पेपर वैसे तो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो मार्केट में मैंने बताया था जैसे घटना चक्र का, यूथ कंपटीशन का, ये 2 मैं ठीक मानता हूं, क्योंकि इनमें जो एरर है वो अपेक्षाकृत बहुत कम है। एरर इसमें भी है, कहीं ना कहीं गलतियां हैं, और कई बार वो गलती से गलतियां हो जाती हैं और कई बार रह जाती हैं, छूट जाती हैं, तो जी उनको सर। आप देखिए। 10 साल का कम से कम, इसके ऊपर कर पाइए तो इसके ऊपर भी करिए।
आप कम से कम 10 साल का और इससे ऊपर का पेपर, पीसीएस का, आरओ का, बीओ का जो भी उपलब्ध है, लास्ट ईयर वाला उपलब्ध है, या जो पेपर आपको मिल जाए जो कमीशन के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं, जो एग्जाम कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, उन पेपर्स को आप एनालाइज करिए। एनालाइज करने का मतलब ये केवल नहीं होता है कि केवल सॉल्व करना है, क्वेश्चन को देखना है, उसका आंसर करना है। आंसर करने के बाद में जो 4 ऑप्शन है उनमें से एक आंसर है, 3 ऑप्शन पे भी थोड़ा थोड़ा विचार कर लेना है, जो कि एक्सप्लेन जब करता है राइटर या किसी बुक में दिया होता है तो उसके बारे में वो लिखता है। एक पेपर आप देखेंगी, करंट को छोड़ दीजिए, तो अगर 150 क्वेश्चन का पीसीएस का आप पेपर देख रही हैं तो करंट को छोड़ के आपको मान के चलिए 120 फ्रेश क्वेश्चन मिल जाएंगे या 115 मिल जाएंगे, जिसमें इकोनॉमी भी ज्यादातर करंट पूछी जाती है, करंट अफेयर ये सब निकाल दीजिए तो 120 तो मिल ही जाएंगे लगभग। 120 क्वेश्चन के जरिए आप तैयार करिए कम से कम 350-400 प्रश्न। 120 ये तैयार होंगे डायरेक्टली, और बाकी एक्सप्लेनेशन से पढ़ के आप कम से कम हर प्रश्न पे 2 प्रश्न तैयार करिए। तो 12 दूना 24, 240 वो हो गए, और 120 ये, 350 की रेंज एक पेपर में आपकी होनी चाहिए। तरीका क्या होगा सबके लिए ये है, एक मोटी कॉपी बनाइए, बहुत मोटी नहीं, कैरी करना आसान हो, इतनी मोटी, और उसको जो भी पेपर देखिए उसमें ऊपर हेडिंग डाल दीजिए पीसीएस 2021, और जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो तो आप करते चलिए। एक्सप्लेनेशन में आपने एक्सप्लेन जो नीचे दिया हुआ है उसको पढ़ा, जो फैक्ट आपको नया मिला उसको तुरंत नोट किया, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 देखा आपको आता था, क्वेश्चन नंबर 2 देखा आपको आता था, फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपको नहीं आता था, तो उसके बारे में शॉर्ट में फटाफट नोट कर लीजिए। उसका तरीका कई होता है। एक तो हम बीच में एक अपना कुछ लिख दिए, मान लीजिए कि वो क्वेश्चन था विटामिन के बारे में और आपको वो नहीं आता था, विटामिन पे कोई स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो आपने बीच में वो विटामिन लिखा और उसको फट से घेरा और उसकी चारों तरफ फटाफट इंफॉर्मेशन नोट कर दी, एक चार्ट टाइप का बना दिया, तो दोबारा पढ़ने में वो बड़ा आसान आपको लगेगा। और आप उसको देखिए, अपना जो नोट्स होना चाहिए वो पैरेलल, किताब के पैरेलल लोग नोट्स बना लेते हैं, जो जो किताब में नोट है वही नोट कर करके अपनी कॉपी में रख लेते हैं। अगर ऐसा करना है तो आप किताब में ही पढ़िए। नोट्स ऐसा होना चाहिए जिसको आप एग्जामिनेशन हॉल में जब वो प्रश्न पूछा जाए तो उसको विजुलाइज कर सके, लगे कि अरे हाँ मैंने अपने नोट्स में ऐसे विटामिन के बारे में ऐसे लिखा था, और उसमें लिखा था विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी किसमें किसमें पाई जाती है तो ऐसे हमने नोट किया था, विटामिन ए कहाँ पाई जाती है ऐसे नोट किया था। भूगोल में हम पढ़ रहे थे तो पाउनों के बारे में हमने, सर ने डायग्राम बनवाया था तो उसमें बताया था कि पछुआ पाउने कैसे चलती हैं, उनकी दिशा किधर मुड़ती है, तो पूरा याद आनी चाहिए, मतलब पूरा याद आने लगे आपको, तो ऐसे ऐसे करते चलिए। अब 120 क्वेश्चन जो आपने देखा, 120 में हो सकता है आप अभी बिल्कुल फ्रेशर है, नई नई तैयारी आपने शुरू की है, मैं मान के चल रहा हूँ 60-70 क्वेश्चन बिल्कुल आपको नहीं आते होंगे, तो घबराना नहीं, उनको नोट कर लेना है और उनको फटाफट शॉर्ट में नोट करना है, पूरा नहीं उतारना है। जैसे पूछा गया प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो आपने कहा कि प्लासी का युद्ध डैश मारा 1757, उसी में प्रश्न तो पूछा गया प्लासी के युद्ध के बारे में। मैं प्लासी के युद्ध का एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि ये बड़ा सरल एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो 1757 पूछा गया है, वो आपने लिखा, किसके किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला फलाना ये सब लिख दिया, इसका परिणाम क्या हुआ, ये हुआ। फिर उसी के बाद में आपने एक लिखा मिलेगा कि एक फिर हुआ था बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध जो था वो प्लासी के युद्ध से भी ज्यादा निर्णायक था, क्योंकि जो कसर प्लासी के युद्ध में रह गई थी वो बक्सर के युद्ध में पूरी हो गई थी, तो आपने तुरंत बक्सर के युद्ध के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लिया। तो इस तरीके से आपका जो नोट्स बनता चलेगा, वो एग्जामिनेशन के 1 हफ्ते पहले इतना मोटा नोट्स ऐसे आप पलट देंगी पता नहीं चलेगा। और फिर एक मेथड मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि जब भी आप पढ़ाई करिए तो रिवीजन जरूर करिए, बार बार, जैसे लेयर बनानी चाहिए। इस बार जो आपने किया तो इस मंडे से संडे तक आप गए, तो फिर अगले मंडे से संडे के बीच में उसको बार बार रिवाइज किया। पहली बार पढ़ने में जो चीज 1.5 घंटे लगती है, दूसरी बार में वो 1 घंटे से कम लगती है, तीसरी बार में वो आधे घंटे पे आ जाती है। यही काम किताब के साथ भी, नोट्स के साथ भी ये काम करिए, आपका एग्जाम 5 महीने में गारंटी के साथ पास हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन मेरा और था हिस्ट्री को लेकर। जी सर हिस्ट्री को लेकर, हिस्ट्री के लिए मैं बुक्स लेके आ गई हूँ मार्केट से, पर कौन सी बुक लाई है?